1891 में मार्क ट्विन ने कहा था कि 3 तरीके के झूठ होते हैं, लाइज, डैम्ड लाइज एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब ऐसे झूठ जो फैक्ट्स, डेटा और ऐसी इंफॉर्मेशन देकर बनाया जाए जिससे लोगों को लगे कि ये तो सच है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, तो ये वीडियो देखिए। Understand what's going on here. You got Brahmins profiteering at the expense of the Indian people. ये है पीटर नवारो। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ट्रंप को भारत पे टैरिफ लगाने की एडवाइस दी होगी, क्योंकि यही यूएस के ट्रेड एडवाइजर हैं। बट इन्होंने कहा कि अगर भारत रशिया से ऑयल लेता है तो इसका फायदा ब्राह्मण्स को होगा। तो इन्होंने ब्राह्मण्स क्यों कहा? आप इतिहास उठा के देख लीजिए, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में सबसे पहले नंबर पे ब्राह्मण्स आते हैं। 1879 में ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि देयर इज नो क्लास एक्सेप्ट ब्राह्मण्स। 1886 में अलेक्जेंडर डफ, जो कि एक मिशनरी थे, उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ब्राह्मण्स पर, स्टूडेंट्स पर अटैक करवाया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि ब्राह्मण्स को कन्वर्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये इतने ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं कि सैन फ्रांसिस जेवियर अपने लेटर्स में ये लिखते हैं कि अगर भारत में ब्राह्मण ना होते तो मैं सभी हिंदूज को कन्वर्ट कर चुका होता, लेकिन सिर्फ इन ब्राह्मण्स की वजह से जब तक मैं भारत में रहा, अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ एक ही ब्राह्मण को कन्वर्ट कर पाया। और ये सारे लोग, तात्या टोपे, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक, ये सब ब्राह्मण ही तो थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अंत तक खड़े रहे। और जब कुछ काम ही नहीं किया तो ब्रिटिशर्स ने ब्राह्मणों को बदनाम करने की योजना बनाई, और फिर ऑपरेसर और ऑपरेस जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया कि ब्राह्मण जातिवादी थे, गरीबों का हक लूटते थे, और ये सब अब आपको क्लियरली नजर भी आ रहा है। पहले अपनी स्टोरी पे जरूर लगाइएगा ये वीडियो।